नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। आपकी क्लास में भारत का समुद्री सीमा होगा ना? एक बार बोलो। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। वॉइस वगैरह ओके है ना? तो आज हम पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा के विषय में। यही तो हमें स्टार्ट करना था ना, कल की क्लास में ये हो नहीं पाया था, तो मैंने कहा था तो मैं आगे स्टार्ट करा देंगे। देखिए ध्यान से, भारत की समुद्री सीमा। तो भारत की समुद्री सीमा में यह है कि जैसे कि किसी भी राष्ट्र पर समुद्र पर कितना अधिकार है, किसी भी देश का, कि किसके हिस्से में कितना समुद्र आ रहा है, ये कौन डिसाइड करता है, ये क्या है? तो एक होता है एनक्लोज। ये क्या होता है? एनक्लोज। एनक्लोज की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। एनक्लोज का मतलब है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको मतलब में हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, जो 1982 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ये जो एनक्लोज है ये क्या है? 1982 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। हमारे आज के टॉपिक का नाम क्या है? भारत की समुद्री सीमा। टॉपिक का नाम मैं बता ही देती हूँ। तो ये मैप है कि भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है। तो आप ये जैसे मैप में नजर आ रहा होगा, ये भारत है। भारत और ये 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील ये लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं: 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। 12 समुद्री मील तक भारत के पास ये जो समुद्र पर कितना अधिकार है तो लिखा हुआ है। 24 समुद्री मील तक भारत के पास क्या क्या अधिकार है, और 200 समुद्री मील तक भारत के पास क्या क्या अधिकार है। ये किसने डिसाइड किया? बताया मैंने, एनक्लोज। एनक्लोज का मैंने मीनिंग भी समझा दिया। एनक्लोज का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एनक्लोज क्या है? एनक्लोज संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है
जो 1982 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। जो 1982 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अब ये क्या है, तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि यह एक ऐसा कानूनी ढांचा है, एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संबंध में सभी देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। सभी देशों के, एक का नहीं, इसकी भारत का ही नहीं बनाएगा, सभी देशों के अधिकारों और जिम्मेदारों को क्या करेगा, ये परिभाषित कर रहा है। और इसे समुद्र के कानून का दर्जा भी कहा जाता है। समुद्र के कानून का दर्जा किस, यह क्या है, कानूनी ढांचा। एनक्लोज क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये कानूनी ढांचा है, ये कानूनी ढांचा एक कानूनी ढांचा है जो क्या करता है, ये कानूनी ढांचा है जो सभी, जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, कि हम समुद्र का और महासागर का कहाँ तक कोई देश उपयोग कर सकता है, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संबंध में सभी देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियां, जितने भी सभी देशों के अधिकार हैं, जितने भी सभी देशों की जिम्मेदारियां हैं, उनको परिभाषित करता है। इसी समुद्र का कानून दर्जा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आया समझ में कि क्या करता है। जैसे मान लो आपका समुद्र है, समुद्र में से क्या क्या निकलते हैं, तेल भी निकलता है, गैस भी निकलता है, खनिज भी निकलता है, तो उनके दोहन को नियंत्रित करता है। अब वो किस देश के पास आएगी ये भी बताएगा। यह समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कुछ नियम और सिद्धांत भी निर्धारित करता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो एनक्लोज आपको समझ में आया मोटा मोटा क्या है, ये कानूनी ढांचा है और ये जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, कि हम समुद्र का कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं, ये बताता है। तो अब यहाँ पर देखें, तो भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटकर बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमारे जो टॉपिक का नाम है भारत की समुद्री सीमा। सबसे पहले तो एक मैप बना लिया जाए, क्योंकि बिना मैप के ना चीजें नहीं आने की समझ में, मेरे हिसाब में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। यहाँ तक आया ना एनक्लोज, एनक्लोज के कार्य क्या है, तो आप बोलोगे मैम वो समुद्री क्षेत्रों का निर्धारण करता है कि किस देश के पास कितना समुद्र पर अधिकार रहेगा, ये सब और किस देश की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या अधिकार हैं, उनको भी कौन बताएगा, एनक्लोज बताएगा। उनको भी कौन बताएगा, तो आप क्या बोलोगे, उनको भी एनक्लोज ही बताएगा। चले, तो यहां तक आया समझ में, इतना ओके है सभी दोस्तों का। एक मैप बना लिया जाए, ऐसे करके। सबसे पहले मैंने ली एक आधार रेखा, ये आधार रेखा है। इसके बाद मैंने ली एक और रेखा,
इसके बाद ली मैंने एक और रेखा, इसके बाद मैंने ली एक और रेखा। अब ध्यान से करके ध्यान से सुनते चलें। सबसे पहले तो कौन सी इसमें आधार रेखा है, तो आप बोलोगे मैम ये आधार रेखा है, ये आधार रेखा रेड कलर की, क्योंकि हमारा ना जो ये तट है काफी कटा छटा है, तो जिससे कि हमें आसानी हो हमने क्या करा, एक आधार रेखा ले ली, आधार रेखा ले ली। वेरी गुड, शाबाश, ये बात ध्यान रखने वाली है, ये बात क्या है, ये ध्यान रखने वाली है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर आधार रेखा, और ये क्या है, आप बोलोगे मैम ये स्थलीय, ये क्या है ये, तो आप बोलोगे मैम ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये स्थलीय भूमि है, मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि और आधार रेखा दोनों देख लिया आपने। तो मुख्य भूमि और आधार रेखा के बीच में जो जल भर गया है उसको क्या कहा जाता है, मुख्य भूमि और जो आधार रेखा के बीच में जो जल भर गया है उसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये बता दो, उसको यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, तो आप बताइए उसको आपको क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे ये आंतरिक जल। क्या है ये, आंतरिक जल। क्या है ये, आंतरिक जल। क्या है, आंतरिक। तो ये जो है ये क्या है, आंतरिक जल। आधार रेखा और आंतरिक जल पता चल गया, हाँ जी मैम पता चल गया। अब ये जो है ये अब क्या है, भारत की समुद्री सीमा को हम कितने भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, 3, 12 नॉटिकल, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील कहां से कहां तक है, तो आधार रेखा से नीली लाइन तक, ये है 12 नॉटिकल मील, ये है 12 नॉटिकल मील, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। ये अब यहां से आधार रेखा से यहां तक ग्रीन लाइन तक ये है 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, या संलग्न क्षेत्र। अब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक ये क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नाम याद करने हैं, कहां से कहां तक कौन सा क्षेत्र है, 12 नॉटिकल मील तक कहां क्षेत्र है, 24 नॉटिकल मील तक क्या क्षेत्र है, और 200 नॉटिकल मील तक क्या क्षेत्र है। इसके बाद आपको जो याद रखना है, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना वो बचता है हाई सी, यानी सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। बच्चों बात करते हैं यहां पर आगे बात करते हैं कि हाई सी, आगे क्या बचा, हाई सी, यानी यहां पर सभी राष्ट्रों का
समान अधिकार। ये ध्यान रखना, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। ये है कहानी। ये आ गया जी। यहां पर एक नाम डालें, भारत का समुद्री क्षेत्र। ये पता चल गया ना एनक्लोज क्या क्या जिम्मेदारी करता है। ये एक कानूनी ढांचा है। ये कानूनी ढांचा है जो क्या करेगा, जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, जो समुद्र और महासागरों जो समुद्र और महासागरों के उपयोग, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संबंध में समुद्री और संसाधनों के संबंध में क्या करता है, क्या करता है, संसाधनों के संबंध में सभी देशों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है। सभी देशों के अधिकारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताता है। बस इतना बहुत है। को बताता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो टॉपिक है भारत का समुद्री क्षेत्र। ये आया? तो ये हो गया, ये टॉपिक है। समुद्र पर देशों के अधिकार का निर्धारण देशों के अधिकार का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन राष्ट्र इसे बोलते हैं एनक्लोज। एनक्लोज के माध्यम से होता है। जो तटीय आधार रेखा से, तटीय आधार रेखा पता है ना, बता दो। तटीय आधार रेखा पता है? विभिन्न
दूरियों पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, ये आया समझ। इसके बाद तुम्हें ये भी पता चल गया है, देखो ध्यान से, यहाँ मैंने बताया कि ये आंतरिक जल है, ये आधार रेखा है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रॉपर याद रखना है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से कंठस्थ करना है। इसके बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे, बस अब तो आप 5 मिनट का ही टॉपिक बचा है वाला। तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये कब होता है, 1982 का। ये 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982। तो 1982 का ये क्या है, एनक्लोज, तो आप क्या बोलोगे, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 1982 का 1982 का ये जो एनक्लोज है ना, ये जो एनक्लोज है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। अब आधार रेखा क्या है, आधार रेखा क्या है, तो आप बोलोगे मैम आधार रेखा तो पता चलेगी, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक सीधी रेखा है। आंतरिक जल क्या है, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल। ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, हो गया ना इतना याद। ये आपको अब तो मैप भी बना के दिखा दिया, गूगल मैप भी दिखा दिया। अगर ऐसे याद नहीं हुआ तो फिर कैसे ही याद होगा, फिर कैसे ही याद होगा, ये बताओ, फिर कैसे ही याद होगा। तो भाई कमेंट्स हट गई। बताओ, लाइव क्लास, हाँ जी, याद है ये सब मैम, सब याद है मैं, बढ़िया, अच्छा याद है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये समुद्र के कानून में राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये हो जाएगा। और ये आपको पता ही चल गया। अब देखो बेसिक पॉइंट आपको ये याद रखने हैं, एक नॉटिकल मील में कितने मील होते हैं, एक नॉटिकल मील में कितने मील होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम 1.852। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। एक फैदम में कितने फीट होते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं, फैदम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैदम में मापते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी नवीन अहलावत जी, भारतीय समुद्री सीमा को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, कितनी भागों में, 3, कितने में, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्रादेशिक जल सीमा, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर, ये टेरिटोरियल सी बोलते हैं, टेरिटोरियल सी है। तो यह प्रादेशिक जो सीमा है, एग्जामिनर पूछेगा ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या बोलोगे, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। ये एग्जामिनर आपसे पूछता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं,
बताइए। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। याद कर लो। भारत को इस क्षेत्र में क्या है, सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। हम्म भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का, कुछ भी निकल रहा हो, मछली संसाधन, यही तो होते हैं जिससे, मतलब संसाधन वो होते हैं जिससे मानव जिस पर निर्भर रहते हैं। हम भी एक संसाधन है, हम किसी के लिए कुछ करके दे रहे हैं। तो भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। सत्यम, मेरे प्यारे भाई, इतने मेहनत से तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। मैं तुम्हें बार बार गूगल, ये वो, हर चीज, एक एक चीज बताती हूँ। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेंगे कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है। तो ये आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। ये कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है, तो आप क्या बोलोगे, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। ठीक है। क्लास में ही याद करने का काम करा करो आप। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, एग्जामिनर पूछेगा, आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीमा शुल्क, साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, ये सब हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अरे पता है, आज मैं चाह रही हूँ आपका ना पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ना कल मैं भारत का भौतिक प्रदेश करवाऊंगी। तो अब आपके 10-15 मिनट बचे हैं, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप अच्छे से आज एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लो। 1 वीक हो गए हैं एक टॉपिक को ही, अभी हमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, इसलिए लिख लेना। आप यहाँ पे पहले समझने का काम करो प्लीज। अब लिखने का काम छोड़ दो अभी। थर्ड आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये इंग्लिश में नाम नहीं लिखे क्या? अच्छा जी। हम्म हम्म तो ये टेरिटोरियल नाम लिखो, क्योंकि इंग्लिश में भी जरूरी है। टेरिटोरियल सी। दूसरे वाले को बोलते हैं कंटिगुअस जोन। तो इसमें वो क्या कर सकता है, ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। दिस इज द एरिया अप टू 24 नॉटिकल मील्स फ्रॉम द बेस लाइन। इसमें सीमा शुल्क, साफ सफाई की जिम्मेदारी और पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। राम भैया, तटीय रेखा ये होती है और आधार रेखा ये होती है। तो ऐसे पूछेंगे कि साफ सफाई की जिम्मेदारी का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है भारत को, तो आप क्या बोलोगे, मैम 24 नॉटिकल मील तक भारत को साफ सफाई की जिम्मेदारी का अधिकार है। पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार भारत को कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे मैम आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक।
अब आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये आपका लास्ट बचा है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये आधार रेखा से कहां तक है ये याद रखना सबको, जो कहां से कहां तक है वो आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पूछेगा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर वो क्या काम करता है, मछली पकड़ने का और तेल निकालने का अधिकार, नए द्वीपों का निर्माण, इसके बाद क्या है, उच्च सागर, हाई सी, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। अब इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद पता है क्या है, यहाँ इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूरा यहीं तक ये बस। और इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है, जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। भाई एक बात बताऊं, ज्योग्राफी का हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कठिन भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है और बहुत ही इजी भी हो सकता है। तो हमें तीनों चीजें ही लेके चलनी है। हो गया। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में वो क्या क्या काम कर सकता है, मछली पकड़ने का अधिकार। अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र में किसी दूसरे देश को भी नया द्वीप मिलता है 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में, तो उस पर अधिकार भारत का ही होगा, क्योंकि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र किसका है, भारत का। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। हो गया, वेरी गुड। तो अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां से कहां तक को बोलते हैं, रोहित बस 3 ही क्वेश्चन आएंगे। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र का नाम याद करना है? और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र का नाम याद करना है, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र का नाम भी याद करना है। ओके, ये आपकी कहानी फिनिश। हो गया। हो गया ये, लो ये चैप्टर पूरा फिनिश। अब आगे चलते हैं। अब कुछ आपके बस, ये तो मुझे आपको दिखाने हैं, ये चैप्टर ही खत्म हो गया बस। हाँ जी, भारत का मैप देखा। आज हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। बस मैं कल आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगी। जी जी, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। ये बात ध्यान रखना कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं। इतना तो कोई भी याद कर लेगा। प्रादेशिक सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अविच्छिन्न मंडल को दूसरा नाम क्या है, संलग्न क्षेत्र। बार बार रिविजन से तो याद होंगे, आज मैंने तुम्हें बताया और आज ही तुम्हें याद हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है। ठीक है,
बस ये है कि दिमाग में डाल लो कि मैम ने ये बोला, ये हमें याद करना है, दैट्स इट। ये हो गया, ये मैप है। इन मैप देखो, अब ये जो भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश मणिपुर है, मणिपुर के साथ कौन सा देश सीमा अपनी जो है शेयर कर रहा है? सेकंड चैप्टर। तो आप बोलोगे मैम मणिपुर के साथ म्यांमार लगाता है, कैसे? देखो मणिपुर है कहां पर, इस मैप में मणिपुर ढूंढो। ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मणिपुर कहाँ है? आप बोलोगे मिजोरम है, ये है मणिपुर। तो मणिपुर ये है, और मणिपुर जो लगा रहा है म्यांमार के साथ लगा रहा है, क्योंकि इधर म्यांमार है और इस देश का नाम है मणिपुर। भैया इस देश का नाम है मणिपुर, वो इस राज्य का नाम है मणिपुर, और जो मणिपुर है वो म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से इसमें एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बता देती हूँ, एंड उस पर मैं टिक कर दूंगी। अरुणाचल प्रदेश के नहीं आते, हिमाचल प्रदेश का, सिक्किम का भी आ जाता है। सिक्किम का इंपॉर्टेंट है, देखो सिक्किम दिखाती हूँ। सिक्किम कहाँ है? यहाँ पे ये है। अब सिक्किम नेपाल देश के साथ भी अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, इधर भूटान के साथ भी कर रहा है, और इधर ऊपर चाइना के साथ भी कर रहा है। तो नेपाल, चीन, भूटान हो गया ना, हो गया ना। बस ऐसे ही करना है। तो ऐसी मेघालय बांग्लादेश के साथ, गुजरात पाकिस्तान के साथ, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ, उत्तराखंड नेपाल चीन के साथ, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल है कहां पर? वेस्ट बंगाल ये है, ये है वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है, और ये नेपाल के साथ, ये भूटान के साथ, और ये बांग्लादेश के साथ। ये देख, हो गया। ये हम अब जो ये टॉपिक चल रहा है बच्चा, ये पता चल गया ना ऊपर के भारतीय राज्य जो हमारे स्टेट हैं वो किस देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, ये वो है। तो इससे बस कुछ कुछ क्वेश्चन बनते, सारे के नहीं बनते। एक वेस्ट बंगाल का इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद रखोगे, एक ही आप अच्छे से याद रखोगे। ये हो गया। और एक आपका वो यूपी कहाँ गया? यूपी, ये यूपी, ये बताओ यूपी कहाँ है? और बिहार। यूपी देखो खुद, यूपी ये है, यूपी किस देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है? और बिहार। ठीक, ये बताइए तो ये क्या है? ये नेपाल है, तो यूपी और बिहार के साथ भी ये हो गया जी। जी सूरज यादव जी, ये आपको ही मिल गया। नाना ध्रुव उसका अपना अलग है, श्रीलंका एक खुद अपना देश है भाई, उस पर खुद का अपना बातें हैं। ये आया, तो ये इस पे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये आप कर ही लोगे। और ये राज्य राजधानियां तो कर लेंगे ना, राजधानियां कर लोगे कि हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की छत्तीस, चंडीगढ़, किसी किसी को याद नहीं होती, वैसे सबको ही याद होती है, लेकिन ना किसी किसी को याद नहीं होती, तो उनके लिए तो हमें लिखनी पड़ेगी ना। पूरा चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये हो गया कैपिटल, आप खुद घर कैपिटल याद कर लेना भाई, घर से याद कर लेना। ये मैंने आपको टेबल दे दी है, टेबल आप कर लोगे घर से याद पूरी।
मैम याद है। हाँ तो भाई कैपिटल अच्छे से कर लेना। बस अब तो आपका पूरा ही चैप्टर, ये 7 हमारी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी कितने हैं, वो ये है ना। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुदुचेरी की पुदुचेरी, लक्षद्वीप की कावारती, अंडमान निकोबार की ये। अब आते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये निचोड़ है, ये इंपॉर्टेंट क्रक्स जो एग्जामिनर पूछता है। तो ये देख लो जल्दी। प्रादेशिक जल सीमा पता चल गया ना, कहां से कहां तक है, ये नाम याद कर लेना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्रक्स इंपॉर्टेंट है। अब पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है हमारा एक, और उसके जो अन्य जैसे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम में वो ये हैं। प्रादेशिक जल सीमा की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र क्या है। तो प्रादेशिक जल सीमा जिसे टेरिटोरियल सी बोलते हैं, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये याद रखना है। तो संलग्न क्षेत्र मंडल, नाम है संलग्न क्षेत्र मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस जोन। हाँ जी, 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। याद होने चाहिए ये। इसके बाद भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा। लेकिन अभी तुम्हें पता है ना, जनसंख्या के हिसाब से हाल के अनुमानों के अनुसार भारत, ये लिख लो, हाल के अनुमानों के अनुसार भारत अब कितने पर आ गया, भारत का स्थान कितने पर आ गया, भारत अब जनसंख्या के मामले में, अब जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पहुंच गया, ये ध्यान रखना, कभी कुछ कर लो। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान 7वां, वो तो पता ही है, विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा 2.4%, पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, विश्व जनसंख्या का प्रतिशत 17.5%, पूर्व एवं पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल 2 घंटे का, ये याद करने हैं। मैंने एक एक चीज आपको पहले उसमें दे दिया है, अब बस इसका क्या रह गया, PYQs रह गया है। तो PYQ ना एक वर्कशीट नाम का फोल्डर मिलेगा ऐप में ही, उसमें आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो कल तक अपलोड हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा पूर्वी से पश्चिमी छोर, यानी कि अगर हम यहाँ की यहाँ तक की बात करें, इधर अरुणाचल प्रदेश है और इधर गुजरात है। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में सुबह के यूं कहते हैं 5 बजे ही सूरज निकल जाता है, तो गुजरात में जो सूरज निकलेगा वो 7 बजे निकलेगा, ये है कॉन्सेप्ट। अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसमें सुबह बहुत जल्दी होती है, बहुत ज्यादा जल्दी, और इधर जैसे इधर इधर आते रहेंगे तो बहुत देर में सुबह होती है, 2 घंटे लेट, तो 2 घंटे का अंतर रहता है। हुआ? ये हो गया। इसके बाद भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दी, ईरानियों ने। ये तो तुम्हें पूरा अच्छे से याद है ना सोनम? और बौद्धकाल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था, जरा बताना। ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना कि भारत वर्ष बौद्धकाल में किस नाम से लोकप्रिय था, भूल गए होंगे? तो वो तो रिवीजन का काम आपका है ना, मेरा थोड़ी है। जम्बूद्वीप इंडिया सबसे पहले किस ने यूज किया था, किसने यूज किया था?
ग्रीक यूनानियों ने यूज किया था, है ना, करा था ना। तो ये वाला काम तो आपका ही है ना, मैं प्रीवियस याद करवा रही हूँ चीजें। ये कह रहा है कि भारत पूरी पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए है, ये मैंने शुरू की क्लास में आपको याद कराया था। तो शुरू की क्लास का ही मैं रिवीजन करा रही हूँ। आपका तो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, ये काम तो आपको करना था, लेकिन मैं तब भी करा रही हूँ। कल हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। 2.4%। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय, द्वीपों सहित। 75 16.67 है ना। ओके सोनम आप पढ़िए, जो मैं बता रही हूँ ना इधर देख के, ये मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, तुम्हें याद रखना है खुद, तुम्हें दिखा इसलिए रही हूँ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आप बोलोगे मैम ये तो 15,200 अन्य स्रोतों में लिखी होती है। अब वैसे इतनी, क्षेत्रफल 3287, पूर्व से पश्चिम विस्तार याद है ना 2933, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214, ये सब दूसरी पहली क्लास का काम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से ये ध्यान रखिए 17 पॉइंट, देशांतरी विस्तार याद कर लेना, भारत में गांवों की संख्या इतनी है और भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस, तो प्रयागराज के मिर्जापुर से नहीं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, नैनी आएगा, नैनी। ओके ये कर्क रेखा से ये दूरस्थ थी, सब मैंने आपको करा दिए हैं। बस इतने ही है आज के लिए, फिर इतना ही। मनीष कुमार जी आपसे पुराना डाटा भी पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से अब 11,098 ही बताओगे। ये पहला चैप्टर पूरा फिनिश, अब आप दूसरा याद करोगे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद करना। थैंक यू सो मच।